वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आप सभी से गुजारिश कि जो हज़रात मेरे चैनल पे नए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान बड़े टाकरे से पहले पाकिस्तान की मशहूर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जो कि वर्ल्ड कप 2023 में प्रेजेंटर के तौर पर जो है वो ड्यूटी सार अंजाम दे रही थी, उनको भारत से जो है वो निकाल दिया गया, उनको भारत से इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। जैनब को इंडिया से डिपोर्ट करने की वजह जो सामने आ रही है वो है उनके मुख्तलिफ ट्वीट्स, मुख्तलिफ औकात में किए गए ट्वीट्स जिनमें जो है वो हिंदुओं के जो है वो उनके जो बिलीव्स हैं उनको बुरा भला कह रही हैं, जो उनके भगवान है काली माँ है उनको जो है वो बुरा भला कह रही हैं। और ये सारे ट्वीट्स जो है वो अब बड़े वायरल हो रहे हैं। तो जैनब अब्बास के इन इंडिया मुखालिफ या हिंदू मुखालिफ ट्वीट्स को लेकर जो है वो इंडिया के एक शहरी ने जो है वो पर्चा दर्ज करवाने का कहा था और जैनब अब्बास को जो है वो अरेस्ट करके उनको सजा देने की रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से। तो इन सारे मामलात को लेकर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने या बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि जैनब अब्बास को जो है वो इंडिया से निकाल दिया जाए और उनको मजीद जो है वो काम करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जैनब अब्बास का कैरियर जो है वो मुख्तलिफ औकात में जो है वो मुख्तलिफ तनाजात का हिस्सा बनता रहा है। ये बाबर आजम पे इल्जाम लगाती रही है, कभी बाबर आजम को मिकी आर्थर का बेटा कहती रही है, कभी ये पाकिस्तानी टीम के जो है वो खिलाड़ियों पर इल्जाम लगाती रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो मुझे शादी की पेशकश करते रहे हैं। कभी ये बात है कि जैनब अब्बास जो है वो वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान और उनको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। कुछ लोग इसको सही कह रहे हैं कि आईसीसी कहां पे बैठा हुआ है, बीसीसीआई अपनी मनमर्जी क्यों कर रहा है, आईसीसी ये वर्ल्ड कप करवा रहा है या बीसीसीआई ये वर्ल्ड कप करा रहा है, या वो बीसीसीआई किस तरह जो है वो जैनब अब्बास को निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी समझना चाहिए कि आप अगर एक मुल्क में जाकर अगर खुदा न हसन नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब कुछ लोग इस चीज को इस चीज से भी जोड़ देंगे, ये बंदा जो है वो ट्वीट्स अपने व्यूज लेने के लिए जो है वो इंडिया की तारीफें कर रहा है। ये भी सोचना चाहिए कि क्या जैनब अब्बास हिंदुओं के भगवानों की बुराई जो है वो करके या हिंदुओं के बिलीफ को बुरा भला कह के क्या जो है वो एक अच्छा काम कर रही है, या क्या वो इससे जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रही है, क्या इससे वो इस्लाम की खिदमत कर रही है, क्या इससे आप जो है वो इस्लाम का जो है वो परचम बुलंद कर रहे हैं, या आप मुसलमानों को या इस्लाम को ही बदनाम कर रही हैं ऐसी हरकतें करके। तो आपको पहले मेरी बात जो है वो ठंडे दिमाग से सुन लीजिए, पूरी वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद जो है वो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने बात सही की है या गलत की है, या मैं सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा हूं या मेरा मकसद कुछ और था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैनब अब्बास जो है वो अंदलीब अब्बास जो कि पीटीआई की सरकर्दा लीडर थी, इमरान खान की लीडरशिप में काम करती रही, उनकी बेटी है, 35 साल इनकी उम्र है, इनका एक जो है वो बच्चा भी है, और जो इनके हस्बैंड है वो इनके साथ कुलीग थे, इनके दोस्त थे। तो बाद में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। बहरहाल वो इस टॉपिक का जो है वो हिस्सा नहीं, लेकिन मैंने जस्ट आपको उनका इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया। अल्लाह कमी बेशी मुआफ फरमाए। इस्लाम का हुक्म ये है, अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि हम सब मुसलमानों पे जो है वो हमने अपने मजहब के मुताबिक तो जिंदगी गुजारनी है, लेकिन हम सब पे ये चीज फर्ज की गई है कि हम दूसरों के बिलीफ को, दूसरों के रिलीजन के बारे में जो है वो उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते। आप उनको तबलीग कर सकते हैं, आप उनको अल्लाह की तरफ बुला सकते हैं, आप उनको जो है वो इस्लाम पर चलने की तलकीन कर सकते हैं, लेकिन आप उनके मजहब को जो है या उनके बिलीफ को बुरा नहीं कह सकते। अगर आप उनके बिलीफ को बुरा कहेंगे, आप उनके जो है वो मजहब को जो है वो बुरा कहेंगे, अगर आप उनके रिलीजन को बुरा कहेंगे, अगर आप उनके भगवानों का मजाक उड़ाएंगे, तो वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो इस्लाम का हुक्म यह है कि आप जो है वो किसी के मजहब के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते, आप किसी के बिलीफ को बुरा नहीं कह सकते, आप किसी के जो मजहब जो मसलन हिंदुओं के भगवान है, काली माँ का जिस तरह जो है वो जिक्र आया है, वो जो है वो उनके बारे में बात नहीं कर सकते। और जब हिंदू समझते हैं कि गाय का गोश्त जो है वो गाय को माँ का दर्जा देते हैं, तो वो गाय का गोश्त नहीं खाना चाहते, ये उनका एक बिलीफ है, उनका रिलीजन का, हिंदू रिलीजन का एक बिलीफ है। तो आप इस पे बात करने वाले कोई नहीं होते, और अगर आप इस पर बात करते हैं तो मेरे ख्याल से तो आप गलत बात करते हैं, और इस्लाम भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो सीधी सी बात है कि जैनब अब्बास ने ये काम करके पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। जैनब अब्बास ने ये काम करके उनके भगवानों को बुरा कह के, गाय का गोश्त खाने का कह के, और उनके काली माँ का मजाक उड़ा के, उनके बिलीव्स का जो है वो मजाक उड़ा के जैनब अब्बास
ने पाकिस्तान का नाम जो है वो नीचा किया, पाकिस्तान के झंडे को जो है वो नीचे किया है, आपने इस्लाम की अल्लाह माफ करे बदनामी करवाई है, आपने इस्लाम को गलत पोर्ट्रे किया है और आपने तमाम मुसलमानों के जो सर हैं वो शर्म से झुका दिए हैं, क्योंकि इस्लाम हमें कहीं ये इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और दूसरों के बिलीफ को जो है वो बुरा कहें। मैंने पहले बात की कि आप जो है वो अपने दीन की तरफ बुला सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की जो है उसी तरफ बुला सकते हैं, लोगों को तबलीग कर सकते हैं कि राह हक पर आ जाओ, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपका रिलीजन सही नहीं है, आपका बिलीफ सही नहीं है, आपके खुदा न खास्ता भगवान जो है वो सही नहीं है। ये ना इस्लाम आपको इजाजत देता है और ना ही जो है वो पाकिस्तान या आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी के बिलीफ या रिलीजन या जो है वो किसी के बारे में कुछ भी कहें। तो ज़ैनब अब्बास ने ये हरकत करके जो है वो घटिया हरकत की है। ज़ैनब अब्बास इससे पहले भी जो है वो बाबर आजम पर भी जो है वो इल्जाम लगाती रही है। तो बाबर आजम ने भी, जब उन्हें बाबर आजम को मिकी आर्थर का बेटा कहा था, तो बाबर आजम ने भी उनको सही से खरी खरी सुनाई थी कि बीबी आप बोलो तो मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपको जो है वो पहले कुछ भी बोलने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, और आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिए। कभी ज़ैनब अब्बास जो है वो ये कह देती हैं कि जो है वो ज़ैनब अब्बास ये कहती हुई दिखाई दी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ी जो हैं उनने मुझे शादी की पेशकश की, लेकिन मैंने जो है वो किसी की पेशकश को कबूल नहीं किया। तो इनका हमेशा जो है वो तनाज़ा से घिरा रहता है। तो इन सारी ट्वीट्स पे हिंदू मजहब का मजाक बनाने के लिए, हिंदू भगवानों का मजाक बनाने के लिए जो है वो ज़ैनब अब्बास को जो है वो इंडिया से निकाल दिया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और कुछ लोग जो है वो अभी इस चीज़ पर भी नाराज हैं कि ICC कहाँ पे है, ये BCCI वर्ल्ड कप करवा रहा है या ICC करवा रहा है। अगर ICC करवा रहा है तो फिर BCCI ने कैसे ज़ैनब अब्बास को निकाल दिया। तो भाईजान एक मुल्क में आप जा रहे हैं, अभी आपके पाकिस्तान में आके कोई कहे कि हमने जो है वो सरेआम अल्लाह माफ करे शराब पीनी है, हमने सरेआम जो है वो पिग का गोश्त खाना है, तो आप खाने दोगे? आप उस बंदे को इजाजत दोगे? जिस कतर में वर्ल्ड कप का फुटबॉल हुआ है तो उनने अपने कवानीन मनवाए हैं ना, सब हिंदुओं को मनवाए हैं। उनने कहा नो भाईजान ये जो शराब है ये सरेआम नहीं बिकेगी, सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है उनको बस मिलेगी। और आप सरेआम जो है वो पब्लिकली कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते, कोई आप ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है। तो हम सब जब उस टाइम पे जो है वो कतर का साथ दे रहे थे कि कतर ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप जब जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप इंडिया वालों को बुरा भला कैसे कह सकते हो, उनके बिलीफ को कैसे बुरा कह सकते हो, उनके भगवानों को कैसा बुरा कह सकते हैं। वो ज़ैनब अब्बास ने ये भी कहा कि इंडिया वालों को मशवरा दिया कि ऑल यू शाकाहारीज, आप जो है वो गोश्त खाया करो, आप गोश्त नहीं खाते, इस वजह से तो आज तक आप जो है वो कोई अच्छा फास्ट बॉलर पैदा नहीं कर पाए, कोई तेज तरीन फास्ट बॉलर जो है वो पैदा नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान को जो है वो फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री समझा जाता है, तेज तरीन फास्ट बॉलर की। तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि शुएब अख्तर ने भी बताया, मुख्तलिफ लोगों ने भी ये बताया कि पाकिस्तानी जो है वो ये गोश्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनके मसल्स में जो है वो बड़ी ताकत होती है, इनके मसल जो है वो सही से डेवलप हो जाते हैं, तो इस वजह से इनकी पेस और ये बड़े लीथल साबित होते हैं। तो इस चीज को लेकर ज़ैनब अब्बास ने कहा था कि ऑल यू शाकाहारीज ईट सम, आगे वो एक लफ्ज था वो गलत लफ्ज है, मैं इस्तेमाल नहीं करता, कि आप वो जो है वो गोश्त खाओ ताकि आपको जो है वो अच्छा फास्ट बॉलर पैदा कर सको। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है वो इंडिया में काफी खलबली मच गई और उनके जो है वो वकील साहब है उनने जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि इनको सजा दी जाए, इन पर FIR दर्ज की जाए, इनको पकड़ा जाए और इनको जो है वो सजा दी जाए, क्योंकि इनने हमारे मजहबी जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ जो है वो गलत बातें की हैं और ये हम किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये आज की खबर थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।